हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदसवन एकेडमी। आज हम क्लास 8th के मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को कैसे पुट करते हैं वो बताएंगे। उससे पहले हम नंबर लाइन का मीनिंग जान लेते हैं। वैसे तो हमें पता है लेकिन एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। नंबर लाइन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वेयर द नंबर प्लेस एट इक्वल इंटरवल्स। कहने का क्या मतलब है, आपको हम नंबर लाइन के थ्रू बताते हैं। ये एक नंबर लाइन है, ओके। यहाँ बीच में जीरो है कि नंबर लाइन क्या होती है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी विजुअली जो हमें दिखता है उस वो एक विजुअली रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन का, जहाँ पे जो नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इक्वल इंटरवल्स, यानी कि इक्वल इक्वल गैप में इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर नंबर्स प्लॉट होते हैं। ओके, यानी कि 1 2 3 4 5 इन सब के बीच का जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा। ओके, इक्वल डिस्टेंस पे ये प्लॉट होंगे नंबर्स। ये हमारा नंबर लाइन कहलाता है। तो आप देख रहे हैं बीच में हमारा क्या है, जीरो। ओके, जीरो हमारा यहाँ न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि दोनों के साथ होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों के साथ। और जब हम नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर शो होते हैं। कहने का मतलब है कि राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड पे हमारे हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर प्लॉट होते हैं। और यही अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, यानी कि LHS, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स प्लॉट होते हैं। ओके, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर में नंबर लाइन को अप्लाई करके बताएंगे कि कैसे प्लॉट करते हैं नंबर्स को नंबर लाइन पे। नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, और ये जो एरो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये जैसे मैंने ऊपर भी शो किया एरो दोनों तरफ, ये जो एरो है वो हमारा क्या है, वो इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि हम इस लाइन को जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सम और प्रॉब्लम जो हमें दिया है। ओके, एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, इसलिए ये एरो हमें दिया हुआ है। तो नेचुरल नंबर आप देख रहे हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव नंबर्स किस साइड होते हैं, राइट हैंड साइड पे। तो हम राइट हैंड साइड में ऐसे प्लॉट कर देते हैं इक्वल इक्वल गैप पे। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। जितना हमें चाहिए उतना एक्सटेंड कर सकते हैं आगे तक। अगर हमें बोल दिया है, इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं, हमें बोल दिया है कि 5 प्लॉट करो। नंबर लाइन पे हमें 5 जो है वो शो करो कि 5 कहाँ पर है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो 5 तो ये रहा, सामने दिख रहा है हमें। ओके, 5 कहाँ है, ये रहा। ये हमारा हो गया, नेचुरल नंबर शो करना था नंबर लाइन पे, प्लॉट हो गया। ओके, क्लियर। अब हम करेंगे नेचुरल नंबर, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमें होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर पता है, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, यानी 0 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर, होल नंबर। और हमें बोल दिया है कि होल नंबर में कुछ भी प्लॉट करना है, यानी कि 4 प्लॉट करना है या 0। हमने बोल दिया 4 प्लॉट करो, एक पहले और फिर 0। तो आप देख रहे हैं होल नंबर ये भी क्या है, हमारे सारे पॉजिटिव नंबर। तो यानी कि 0 से हमारे किधर आएंगे, राइट हैंड साइड पे आएंगे सारे। ओके, और इक्वल इक्वल इंटरवल्स पे। तो 4 का है हमारा, तो हमें यहाँ क्या दिया है, 4। 4 का हमारा यहाँ पे, तो ये हमने प्लॉट कर दिया।
और बता दिया 0 4 का है हमारा नंबर लाइन पे, और हमें 0 बोला तो 0 हमें यहाँ पे है, हमें 0 मिल गया। ओके, इसी तरीके से हम इंटीजर्स बताएंगे। इंटीजर्स में पता है आपको नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अगर हमें बोल दिया -6 प्लॉट करो, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, माइनस में है, और हमें यहाँ पता है नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड प्लॉट करते हैं। तो हमें जो जितना जरूरी है नंबर लाइन हम उतना ही करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का नंबर लाइन एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर शो करना है, प्लॉट करना है। तो इधर हमने लिखा -1, -2, -3, -4, -5, -6, हमें -6 चाहिए था, तो हम एक नंबर और एक्सटेंड कर देते हैं, -7 तक लिख दिया। हमें बोला है -6 प्लॉट करो, जी यहाँ पे है हमारा नंबर, तो हमने यहाँ -6 प्लॉट कर दिया। ठीक है, शो कर दिया हमारा -6 ये रहा। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में से कोई भी नंबर हमें प्लॉट करने को बोले नंबर लाइन पे, हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। ठीक है, अब आए रेशनल नंबर की बात। रेशनल नंबर आपको पता है कि P/Q की फॉर्म में होता है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। तो इसको हम कैसे प्लॉट करें, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, और इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर, तो आपको पता है रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में होता है, यानी कि ये क्या है, हमारा एक फ्रैक्शन फॉर्म है। कोई भी दो इंटीजर्स जब फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं, और यहाँ Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म, यहाँ देख रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म। तो फ्रैक्शन फॉर्म को हम पहले समझते हैं, देन तभी हम क्लियर कर पाएंगे कि नंबर लाइन पे रेशनल नंबर कैसे प्लॉट करते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म 3 तरीके की होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा ये P क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला जो होता है उसको हम डेनोमिनेटर कहते हैं, डेनोमिनेटर। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर हमारा लेस होता है डेनोमिनेटर से। न्यूमरेटर जो है वो क्या होता है, लेस होता है डेनोमिनेटर से। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 8/16, 3/9, ये सारे क्या है, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो जिसमें न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से छोटे हैं। ओके, इसी तरीके से हम इम्प्रॉपर की बात करेंगे। इम्प्रॉपर में क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। इसमें होता है जो न्यूमरेटर होता है ग्रेटर देन होता है डेनोमिनेटर से। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे a/3, 5/2, ओके, एक्सेट्रा। अब मिक्स फ्रैक्शन की बात करें। मिक्स मतलब मिक्स फ्रैक्शन मतलब जब हम मान लो एक एग्जांपल लेते हैं 8/3,
तो हमने मिक्स फ्रैक्शन, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 8 डिवाइडेड बाय 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है? Q इंटू आर अपॉन डी। कहने का मतलब Q मतलब क्वोशिएंट, R मतलब रिमाइंडर और D मतलब डिवीजर। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? क्वोशिएंट 2 होगा और रिमाइंडर भी हमारा 2 होगा और डिवीजर होगी 3। आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6 जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 2। आगे डिविजिबल नहीं हो रहा तो नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्वोशिएंट हमारा क्या है? 2 है, रिमाइंडर हमारा क्या है? 2 है और डिवीजर हमारा क्या था? 3। तो यहाँ 3 है। तो हम 8/3 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो हम ऐसे भी लिखते हैं 2 एंड 2/3। ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन होती है। यानी कि कोई भी इंटीजर नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर प्लस में फ्रैक्शन फॉर्म यानी p अपॉन q की फॉर्म में होता है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है। आई होप कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम इसी का एग्जांपल लेके फर्स्ट मेथड अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया, जैसे हमें प्लॉट करना है 1/3। ठीक है, अब 1/3 ये फ्रैक्शन है। आपको यहाँ क्लियर कर दूं, जो 3 जो है डेनोमिनेटर, वो हमें क्या बता रहा है कि किसी चीज के हमारे पास कितने पार्ट हैं? 3 इक्वल पार्ट हैं। कोई हमारे पास चीज है, उसके कितने पार्ट है? 3 इक्वल पार्ट, जिसमें से हमने यूज में क्या लिया है? एक पार्ट लिया है। इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे? हमें बोल दिया नंबर लाइन पे 1/3 प्लॉट करो। तो आप देख रहे हैं कि 1/3 पॉजिटिव है, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आएगा। ये हमारा 0 है और ये है 1। ओके, अब हमें डेनोमिनेटर में क्या है? 3 है, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। ओके, अब उसमें से यूज हमने कितना किया है? 1 पार्ट। ठीक है, कितना किया है? 1 पार्ट। तो ये 0 से 1, ये हमारा पहला पार्ट है 1/3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा 1/3 है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि रेशनल नंबर को हमने कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट किया है। 1/3 हमारा एक रेशनल नंबर है फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, जिसको मैंने आपको फ्रैक्शन फॉर्म के मेथड से, फ्रैक्शन फॉर्म थे जिसके मेथड से मैंने आपको यहाँ पे रेशनल नंबर को प्लॉट करने के लिए बताया है कि कैसे प्लॉट होगा। ये हमारा है फर्स्ट मेथड। अगर हमें कोई फ्रैक्शन फॉर्म दिया है यानी रेशनल नंबर दिया है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम पहले इक्वल, जो जितना भी दिया होगा पहले इक्वल पार्ट में नंबर लाइन को डिवाइड कर लेंगे एंड देन उसमें से न्यूमरेटर यानी जितना यूज कर रहे हैं उतना पार्ट हम बता देंगे कि वो हमारा रेशनल नंबर है। ओके, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया 2/6 लिया, ये भी पॉजिटिव है। 2/6 देख रहे हैं आप, पॉजिटिव है। तो यानी कि 6 पार्ट करने होंगे इक्वल। ठीक है, 6 इक्वल पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देख रहे 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने 0 से 1 के बीच। अब कितने पार्ट यूज हो रहे हैं? 2, 1 2, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या है? 2/6 है, यानी कि नंबर लाइन पे हमारा 2/6 है।
नंबर हमें यहाँ पे मिल गया, प्लॉट कर दिया है हमने। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट मेथड कि जितना डिनोमिनेटर में जितना नंबर दिया उतने इक्वल पार्ट्स करके और ऊपर जितने भी यूज पार्ट है उतना हम प्लॉट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो रेशनल नंबर नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगा, हमें नंबर लाइन पे वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम सेकंड मेथड से करके देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है आपको बता देते हैं। इसमें फिर वही हम एग्जांपल लेते 1/3 से ही मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने। अब देखो इसमें तो हमने किया था सिर्फ कि डिनोमिनेटर जितना है उतना इक्वल पार्ट्स कर दिया है। ओके, अगर और सेकंड मेथड में क्या है, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है 3, डिनोमिनेटर 3 दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे 0 से 1 के बीच जितने भी इक्वल पार्ट्स किए हैं उनके नीचे हम क्या कर देंगे 3 प्लॉट कर देंगे। यानी कि डिनोमिनेटर्स को हम 0 से 1 के बीच जितने भी नंबर हैं उन नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर पुट कर देंगे 3 3। तो 0 के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, और सॉरी इसको हम करेंगे 3 लिखेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स बोले थे ना, तो 1 1 2 3 इधर से चलेंगे तो ये 3 होगा। तो कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म दी हो हमें तो उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हम नंबर लाइन पे जो भी नंबर दिया है उसके नीचे हम सारे उसी डिनोमिनेटर को सब नंबर्स के नीचे लिख देंगे, पुट कर देंगे। तो हमने पुट कर दिया है। अब हमें क्या बोला है, कौन सा पार्ट, 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 1/3 पार्ट हमें यहाँ मिल गया 1/3, हमने प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे इजीली। ओके, ये था हमारा सेकंड मेथड। आपको क्लियर कर दें कि ये कैसे, यहाँ तो 0 था और ये 1, यहाँ पे 0 से 1 के बीच, तो आप इसको काट के भी देख सकते हैं कट करके कि जब 0 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा 0 ही आएगा, और 3 1 जा 3, तो आप कह सकते हो कि 0 से 1 के बीच हमारा 1/3 पार्ट कौन सा है, ये वाला है। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक नेगेटिव नंबर लेके एग्जांपल करते हैं। ये तो पॉजिटिव में थे, अब हम नेगेटिव लेते हैं। और 2 - 2/6 है जैसे, तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर राइट लेफ्ट हैंड साइड शो करते हैं, तो हमने यहाँ इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 3 4 5 एंड ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं 6। तो जैसे कि सेकंड मेथड में था डिनोमिनेटर हमारा सब क्या हो जाएगा 6 लिख देंगे, 0 के नीचे भी 6 आ जाएगा, और यहाँ से सॉरी -6 होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है, -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 एंड -6/6। आप देख रहे हैं, अब देख रहे हैं हमने प्लॉट कर दिया है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमने सबके नीचे लिख दिया 6 6। अब हमें बोला है -2/6 पार्ट, तो यहाँ से हम चलेंगे 1 2, यहाँ पे हमारा -2/6 पार्ट मिल रहा है हमें, तो हम क्या कर देंगे
हमारा -2/6 पार्ट मिल गया। आई होप कि ये सेकंड मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा और फर्स्ट मेथड भी क्लियर हो गया। फर्स्ट मेथड में भी हम ऐसे करेंगे, अगर नेगेटिव में है हमारा -2/6, इसी तरीके से अगर हम इसको नेगेटिव में लेते हैं तो नेगेटिव में देखो तो ये हमारा 0 हो गया और इसको हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 0 से 1 के बीच, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, 6 इक्वल पार्ट्स हो गए हमारे। मैंने बोला -2/6, तो इधर से चलेंगे 1 और ये 2, तो ये हमारा क्या हो गया, 2/6 पार्ट हो गया। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि रेशनल नंबर को नंबर लाइंस पे कैसे पुट करना है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ओके, दो मेथड्स आपको दिए हैं, इजीली मैंने समझा दिया है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था, उसी तरीके से अब हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया। ओके, जैसे हमने ले लिया -4 and 3.5। ओके, ये ले लिया। तो आइए इसको एक बार हम समझते हैं कि इस मिक्स फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं नेगेटिव में है, तो हमने नेगेटिव नंबर ले लिए हैं इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, -1 -2 -3 -4 -5। आप देख रहे हैं -4 है तो हमने -4 से एक दो नंबर ज़्यादा ले लिया है ताकि हमें ज़रूरत भी पड़ सकती है आगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसको मिक्स फ्रैक्शन को कैसे प्लॉट करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं -4 हमारा, ये देख रहे हैं इंटीजर्स होता है, इंटीजर हमारा क्या है, -4 है। ठीक है, तो हम इधर से चले तो हमारा -4 कहाँ आया, ये हमें -4 मिल गया। उसके बाद बोला है -4 के बाद 3.5। ओके, -4 3.5, तो यानी कि क्या मतलब है, 5 पार्ट्स, यानी 4 के आगे -5 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, अब कितना पार्ट हमने यूज किया है, 5 पार्ट, ओह सॉरी 3 पार्ट यूज किया है। तो हम चलेंगे 1 2 एंड 3। ये जो हमारा पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है हमारा क्या होगा, -4 एंड 3.5। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव में। लिया 2 3 एंड 3/5। ओके, इसका नंबर लाइन हम यहाँ पे बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है तो हम राइट हैंड साइड लेंगे, 1 2 3 4 5, एक एक्सटेंड कर देंगे 6। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारे इंटीजर क्या है, पहला 2 है, हमने 2 जंप कर लिया, यहाँ पे प्लॉट हो गया 2 है हमारा। उसके बाद क्या है 3.5, यानी 2 और 3 के बीच हमारे पास कितने टोटल इक्वल पार्ट्स हैं, 5। तो हम 5 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5, 5 पार्ट्स हो गए। अब इसमें कितना पार्ट यूज किया हमने, 3, तो यहाँ से चलेंगे 1 2 एंड 3। तो जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इसको मैं अलग कलर से शो करती हूँ। तो यहाँ से 1 2 3 पार्ट यूज किया, तो ये जो पॉइंट है हमारा,
ये हमारा क्या कहलाएगा, पूरा 2 एंड 3/5 हमें ये पॉइंट मिल गया है। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको बताते हैं कि कैसे निकालते हैं रेशनल दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर और उसको कैसे प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें 3 एंड 5 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो 3 के नीचे हम कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। ऐसे 5 के नीचे भी 1 लगा देते हैं। तो 3/1 और 5/1 हमारे दो रेशनल नंबर मिल गए। ठीक है, अब हमें बोला इसके बीच का रेशनल नंबर, तो बीच में हमारा क्या होगा, कौन सा रेशनल नंबर होगा, 4/1। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमें बोल दिया है एग्जाम्पल के तौर पे 5 और 9 के बीच का रेशनल नंबर बताओ, तो 5 के बीच और 9 के बीच कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं बता दो। हमारा 6 हो जाएगा, 7, 8। ओके, ये हमारे तीनों रेशनल नंबर हो गए बीच के। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें नॉर्मली अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने को बोले तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब हम मेथड 1 स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर का मेथड 1 स्टार्ट करते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे रेशनल नंबर। अगर हमें बोल दिया है 1 एंड 2 के बीच का रेशनल नंबर निकालो, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 एंड 2। आप तो कहोगे कि 1 एंड 2 के बीच तो कोई रेशनल नंबर नहीं, 1 के बाद सीधा 2 आता है। तो इसी चीज को हमें क्लियर करना है। तो हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये आगे हमारा 0 है, ये 1 है और 1 एंड 2 के बीच चाहिए 2 है। ठीक है, अब जैसे कि हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज निकालते हैं कि किसी भी दो आइटम का सम और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो इसी तरीके से हम करेंगे इजीली। हमें 1 एंड 2 दिया है, हमें 1 एंड 2 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 कर देंगे और अपॉन 2, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/2। तो ये 3/2 जो है 1 एंड 2 के बीच का रेशनल नंबर है। तो आप देख रहे हैं नीचे कितना 2, यानी 1 एंड 2 के बीच कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट्स, यानी बीचों बीच। और ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3/2th पार्ट हो गया। ओके, 1 एंड 2 के बीच का हमें रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। तो बस सिंपली इस मेथड में कुछ भी नहीं है, बस यही करना है। अगर हमें किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच पूछ लिया है, जैसे 1 एंड 2 के बीच पूछा, तो प्लस कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 से, और जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा उन दोनों नंबर के बीच का। ये मेथड मोस्टली कब यूज होता है, जब हमें 5 रेशनल नंबर से कम निकालने हो, रेशनल नंबर लेस देन 5 रेशनल नंबर। ठीक है, तब फाइंड करने हो, तब ये ज्यादा हम यूज करते हैं। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें बोल दिया है 2 एंड 3 के बीच का रेशनल नंबर निकालो, तो इसको पहले हम क्या कहते हैं, ऐसे एवरेज फाइंड कर लेंगे इसका हम। 2 प्लस 3 कर देंगे अपॉन में 2, ये तो आ गया हमारा 5/2। यहाँ तो हमने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब हम इसको नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा ये क्या हो गया, 2 एंड 3। ओके, और इसके बीचों बीच का जो हमें नंबर मिला है
वो क्या है 5/2। ये हमारा 2 और 3 के बीच का रेशनल नंबर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। और अगर हमें कोई फ्रैक्शन फॉर्म दी है, जैसे 1/2 एंड 1/3 दिया, तो हम इसको कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच का कैसे निकालेंगे रेशनल नंबर। तो सिंपली इनको भी वैसे कर देंगे 1/2 एंड प्लस में 1/3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और फाइंड करेंगे तो ये 3 2/6 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, हो गया हमारा 5/6/2। ठीक है, 5/6 हमने ऐसे लिख दिया है और 2 जो है वो नीचे डिवाइड है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे ऊपर की तरफ 6 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 5/12। तो हमारा 1/2 एंड 1/3 के बीच का हमने रेशनल नंबर मिला, क्या मिला 5/12। इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, ये हमारा 1/2 है, 1/3, 1/2, तो इसके बीचों बीच का हमें मिला है ये रेशनल नंबर, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया था, यानी 2 पार्ट्स, यानी बीचों बीच का नंबर, एवरेज बीचों बीच का निकलता है। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा 5/12 यहाँ पर। आई होप कि आपको ये सिंपल मेथड क्लियर हो गया होगा कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच का हमें निकालना हो तो उनको सिंपली ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा उन दोनों के बीच का रेशनल नंबर होगा। ये तो था मेथड 1। अब हम करते हैं मेथड 2, यानी मेथड नंबर 2। इसमें भी हम 2 केस पढ़ेंगे। केस 1, केस फर्स्ट में क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2/5 और हमें दे दिया 3/5। इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। कितना कितना निकालना है, सपोज करो कि हमें फाइंड करना है 3 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का। तो क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 और 5, यहाँ दोनों क्या है, दोनों डेनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम है। डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर क्या है, सेम है। ओके, तो जब डेनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली फाइंड कर देंगे 2/5 और 3/5 के बीच का रेशनल नंबर, है ना। तो आइए इसको फाइंड करके देखते हैं कि जब हमारा डेनोमिनेटर सेम होता है तो उसके बीच का हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या बोला था, 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। सेकंड मेथड क्या है, 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। और केस 1 तो यहाँ पे क्या दिया है, हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या कर देंगे, जितना भी हमें रेशनल नंबर निकालना है उसमें एक +1 कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया 4 मिल गया हमें। तो अब हम क्या करेंगे, 2/5 और 3/5 में दोनों में हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, 2 4 जा 8 और 8 2 5 जा 20, 3 4 जा 12 और 4 4 जा, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं है, 5 है, 5 4 जा 20। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों डायनामीटर सेम है और किसी भी नंबर लाइन पे अगर हमें रेशनल नंबर शो करने होते हैं तो डेनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। तो देख रहे हैं यहाँ रेशनल नंबर क्या है, डेनोमिनेटर क्या है, हमारा सेम निकल आया है। तो अब हम इसको इजीली हमने फाइंड कर लिया है और इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। जैसे ये हमने ले लिया 8 9 8 8/20, 9/20, 10/20, 11/20,
एंड 12/20। ओके, तो आप देख रहे हैं कि 8/20 और 12/20 के बीच हमें वैसे भी कितने रेशनल नंबर, 3, तो हमें 1, 2 और ये 3, 9/20, 10/20 और 11/20, हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड हो गए हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर डेनोमिनेटर सेम है तो हम कैसे इसको सॉल्व करके और नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। हमें जितना भी रेशनल नंबर निकालने को दिया होगा, अगर यहाँ पे 4 दिया है, 5 दिया है, तो उसमें एक +1 कर देंगे और जो आएगा हमारा प्लस करने के बाद उसको हम उस रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें ध्यान रहे कि नीचे का जो डेनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये तो था कि 3 रेशनल नंबर निकालना है। अगर यहाँ सिचुएशन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे, सिंपल है, जैसे हमने 3 का निकालने के लिए किया था वैसे ही हम 5 का निकालने के लिए करेंगे। 5 + 1 कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2/5 और 3/5 के बीच का निकालना था, तो 2/5 और 3/5 को हम किससे, इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो 6 2 12, 5 6 30, 3 6 18 और 5 6 30। तो आप देख रहे हैं हमें 12/30 और 18/30 के बीच रेशनल नंबर मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ लिख दिया हमने 12/30, 13, 12/30 और ये हो गया हमारा 18/30। इसके बीच रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और ये हमारा हो गया 17/30। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमें 12 से और 12/30 और 18/30 के बीच कितने रेशनल नंबर मिल गए, 1 2 3 4 एंड 5। हमें कितने कहा था यहाँ पे रेशनल नंबर निकालने को, 5 रेशनल नंबर। आई होप को ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम केस सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट था कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है और हमें रेशनल नंबर फाइंड करना होता है। अब केस सेकंड में क्या है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 2/3 एंड 3/5, ये हमें 2 रेशनल नंबर दिए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, नॉट सेम। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पे हमें क्या बोला है, फाइंड 3 रेशनल नंबर। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि कोई भी रेशनल नंबर निकालने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म दिए उसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना जरूरी है, सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का हमने एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या आया, 3 × 5 हमारा एलसीएम आया 15। ठीक है, 15 आया हमारा। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारा एलसीएम कितना आया, 15 आया। तो 2/3 में दोनों के साथ हम सेम नंबर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 15 आए। जी 3 के टेबल में 3 5 15 होता है, हमारा डिनोमिनेटर 15 आ रहा है एलसीएम की जैसे सेम।
3 5 जा भी 15 होता है और 5 3 जा भी 15। देख रहे हैं आप, सेम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 10/15 हो गया है। अब इसी तरीके से हम 3/5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर इसके सेम हो। तो यहाँ 5 3 जा 15 किया था, अब यहाँ पे हम करेंगे 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, ये हो गया 15। अब देख लो कि हमारे पास अभी क्या मिला है। तो हमें क्या मिला, 10/15 और 9/15। पहले क्या था, ये डिनोमिनेटर सेम नहीं था। फर्स्टली हमने एलसीएम लेके डिनोमिनेटर उसका सेम किया दोनों का। जो हमारा टोटल एलसीएम था 15, तो हमने 3 के साथ ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई किया कि हमारा जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के इक्वल आए। तो हमने कर दिया। अब हमें मिल गया 10/15 और 9/15। अब हम इसके बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। 9/15 और 10/15 के बीच का 3 रेशनल नंबर। ठीक है, तो 3 बोला था, हम वही मेथड यूज कर लेते हैं। 3 रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 3 + 1 4। ठीक है, 4 आया। अब क्या कर देंगे हम, 9/15 और 10/15 में दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 36/60 और ये हो गया 40/60। ठीक है, और अब हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन हमारी, तो देख रहे हैं 36/60 ये रहा हमारा, और 40/60 ये रहा हमारा। इनके बीच हमें कौन कौन से मिले हैं, 37/60, 38/60 और 39/60। देखिए हमारे पास 3 रेशनल नंबर आ गए हमें। ठीक है, 3 रेशनल नंबर आ गए हमें। 2/3 और 3 और 5 के बीच का रेशनल नंबर बताना था, तो हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। आई होप कि ये मेथड आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 3 की, कि अगर हमें बोल दिया है कि हमें 20 से ज्यादा, यानी अभी तक तो हमने कितने निकाले थे, 5 10 3 5 अराउंड इतने निकाले थे रेशनल नंबर। अगर हमें बोल दिया कि मोर देन 10 या 20 या उससे ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करना है, फाइंड मोर देन 10 और 20 रेशनल नंबर, किसी भी नंबर के बीच, तो हम कैसे करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे हमने मेथड नंबर सेकंड में पढ़ा था कि जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं, हमने 3 निकालना था तो +1 करके 4 लिख दिया था, और फिर और उस 4 को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया था। यानी कि जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उतना ही हमारे ज्यादा रेशनल नंबर हमें मिलेंगे। यानी डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा, जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही ज्यादा हमें नंबर, रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो आइए हम पिछले वाला ये एग्जांपल लेके देखते हैं। 2/3 एंड 3/5 के बीच का हमें रेशनल नंबर निकालना है। हमें बोल दिया है 15 रेशनल नंबर निकालो, 15 रेशनल नंबर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्टली डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसको सेम करते हैं। सेम हमने कैसे किया था, एलसीएम लिया था, 3 और 5 का एलसीएम लिया। तो एलसीएम हमारा क्या आया था, पीछे आप लोग गया था 15
2 एंड 3 और 3/5 में दोनों में हमने ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई किया कि एलसीएम का 15 और डिनोमिनेटर का नीचे का सेम आए, यानी 15 है। तो हमें मिल गया था, सॉरी 9/15 और 10/15 मिला है। अब इन यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब इजीली हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हमें 15 रेशनल नंबर निकालना है। तो एक ये तरीका है कि हम 15 निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, 15 + 1 क्या हो जाएगा, 16। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई दोनों में, तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 16 9 144 और 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा हमारा 240। ओके, इसे किया तो 160 आया हमारा, 16 10 160 और इसको किया 240। देख रहे डिनोमिनेटर सेम है हमारा, और हमारा 144 से लेके 160 के बीच रेशनल नंबर मिल गए हैं। इसको हम कौन कौन से हैं, 144 अपॉन 240 के बीच लेकर 160 अपॉन 240 के बीच रेशनल नंबर कौन कौन से मिले हैं, 145/250, 146/250, 147/250। ऐसे हमें कितने सारे मिल गए हैं। अब देख रहे हैं 140 से लेके एंड सो ऑन यहाँ तक जितने भी हैं 159/250। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितने रेशनल नंबर मिल गया है, हमें निकालने थे 15। तो 1 1 2 3 4 5 6 6 के बाद यहाँ पे 8 और होंगे, 151 से लेके 158 तक 14, और ये इसको मिलाकर कितने हो गए हमारे, टोटल 15 रेशनल हमने फाइंड करनी है। फाइंड कर लिए 15 रेशनल नंबर। एक तो ये इजी तरीका है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमें मिला था, हमने डिनोमिनेटर सेम किया तो हमें क्या मिला, 9/15 एंड 10/15। हमें इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर नहीं करना है, ऐसे नंबर से नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो सकती है, तो आप सीधा किससे कर सकते हैं, 10 से, 100 से। ठीक है, 10 से करके देखते हैं दोनों को, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए इसलिए हम 10 से ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या आया, दोनों को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 10 100 150। अब देख रहे हैं 90 से 100 के बीच हमें कितने मिल जाएंगे, 15 अभी भी नहीं मिले, 10 मिले। तो आप इसको थोड़ा और बड़े नंबर से कर सकते हो, जैसे हमने ले लिया 100। यहाँ देख रहे कैलकुलेशन करना आसान हो जा रहा है 100 से सीधा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो देख रहे हैं अभी भी हमें 15 90 से लेके 100 के बीच अभी भी हमें 15 रेशनल नंबर नहीं मिले। तो कोई बात नहीं, हम इसको और बड़े नंबर से लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं हम 9/15 को हम करते हैं सीधा 20 से,
टाइम से लिया था 20 9 टू 180 और 15 टू 30, ठीक है। 15 को करते हैं अब हम 30, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 120 से लेके और 200 के बीच हमें मोर देन 15 रेशनल नंबर मिल गए हैं, ठीक है। 180 अपॉन 300 से लेके बीच 200 के बीच हमें 200 अपॉन 30 के बीच हमें कितने रेशनल नंबर मिल गए हैं? मोर देन 15 रेशनल नंबर, ओके। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। टॉपिक ये यहीं खत्म होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन अकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद
आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।